कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का पेज 33 पढ़ेंगे। सुखदेव गोस्वामी मात्र 16 वर्ष के थे। उनके शरीर का वर्ण श्यामल था। हाथ पैर, जंघाएं, भुजाएं, कंधे, मस्तक तथा शरीर के अन्य अंग सुकोमल थे। नेत्र विशाल और नासिका एवं कर्ण उठे हुए थे। उनका चेहरा अति आकर्षक तथा छाती चौड़ी तथा सुडौल थी। नाभि गहरी एवं उदर पर सुंदर रेखाएं अंकित थी। उनकी भुजाएं लंबी तथा घुंघराले बाल सुंदरता से चेहरे को समेटे हुए थे। चारों दिशाएं ही उनके वस्त्र थीं और उनकी रंग कांति भगवान श्री कृष्ण का सहज स्मरण करा रही थी। इन सब तथा अपनी मृदु मुस्कान के कारण विशेषतः स्त्रियां उनसे आकर्षित हो रही थी। वे एक ऐसे अवधूत की भांति पृथ्वी पर नग्न विचरण कर रहे थे कि जो समस्त सामाजिक रीतियों तथा नियमों से परे होता है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कौतूहल वश अपने के साथ चल रही स्त्रियों और बच्चों के झुंड से घिरे थे। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की सभा में प्रवेश किया, नारद मुनि, व्यासदेव एवं कुछ अन्य व्यक्तियों को छोड़कर सब उनके सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो गए। सुखदेव गोस्वामी के भव्य स्वागत को देखकर वे सब स्त्रियां और बच्चे हक्के बक्के रह गए। उनका उपहास उड़ाना छोड़कर वे सब शांत हो गए और वातावरण में एक अद्भुत शांति और गंभीरता छा गई। तब व्यासनंदन सुखदेव को एक उच्च आसन प्रदान किया। श्री ऋषि मुनियों से घिरे वे असंख्य सितारों के घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। महाराज परीक्षित ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और फिर करबद्ध खड़े होकर मधुर शब्दों में सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करने लगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम आपकी उपस्थिति मात्र ही कृतार्थ हो गए हैं। आप जैसे संतों का तो केवल स्मरण ही पावन है, फिर साक्षात दर्शन, आपके स्पर्श, आपके चरण प्रक्षालन तथा आसन प्रदान करने जैसे कार्यों को तो क्या कहना। आपको यहाँ देखकर मैं निश्चित कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को मुझ पर विशेष कृपा है। आप महान ऋषियों तथा भक्तों के गुरु हैं और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उस पथ की व्याख्या करें जिसमें संपूर्ण मनुष्य जाति का परम कल्याण हो, विशेष रूप से उनका जो मृत्यु के निकट है। मनुष्य को किसका श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए और उसे किन कार्यों का निषेध करना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, आपने प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय है। आपका प्रश्न हे राजन, आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय है क्योंकि इसमें समस्त लोक का कल्याण निहित है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर ही श्रवणीय है। सांसारिक जीवन में व्यस्त लोगों के पास सुनने के अनेक विषय हैं, परंतु वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे होते हैं। दिन भर वे धन कमाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं और रात सोने अथवा संभोग में बिता डालते हैं। यद्यपि सत्य ठीक उनकी आंखों के सामने होता है, संसारिक आसक्ति के कारण वे अपने अटल विनाश को नहीं देख पाते। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक कष्टों से पार होना चाहता है तो उसे निश्चित ही भगवान का गुणगान एवं स्मरण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान नारायण का स्मरण ही जीवन के सर्वोच्च पूर्णता है। द्वापर युग में अंत में मैंने अपने पिताजी द्वारा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया था। यद्यपि उस समय मैं पूरी तरह मुक्तात्मा था, फिर भी और अधिक प्रगति करने को उत्सुक मैं भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया। चूंकि आप स्वयं श्री कृष्ण परायण हैं, मैं आपके समक्ष उसी श्रीमद् भागवतम की कथा कहूँगा। भगवान के पवित्र नाम एवं लीलाओं का कीर्तन श्रवण निसंशय हमें निर्भय प्रदान करके आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर ले जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।